वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत नहीं हुआ तो पाकिस्तान 2 साल में माशी बहरान से निकल जाएगा। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में वफाकी हुकूमत और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में SIFC भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। ये मुल्क जिस बहरान से बच के अब आगे की तरफ निकल रहा है और इंशाअल्लाह ताला अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत ना हुआ तो इंशाअल्लाह अगले साल 2 साल में पाकिस्तान हमेशा के लिए जो है वो मुआशी बहरान से जो है छुटकारा हासिल करे। वफाकी हुकूमत दिन रात मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में मुआशी बेहतरी के लिए कोशिश कर रही है। आगे बढ़ते हैं और ख़बर शामिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम को अशिया खुरनोश की कम कीमत पर फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। चीनी की सप्लाई और कीमत कंट्रोल करने से मुतालिक इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि गुज़िश्ता महीनों में हुकूमत ने चीनी स्मगलिंग पर सख्त कार्रवाई की है। इस वक्त मुल्क में चीनी का वाफर स्टॉक मौजूद है। वज़ीर आज़म ने चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत भी की। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस लगारी ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पावर डिवीजन के अमूर पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म से चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने भी मुलाकात की। राना मशहूद ने नौजवानों को बाख्तियार बनाने के लिए मंसूबों की पेशरफ्त पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम की पुष्ट पनाही कुछ मखसूस अनासर करते हैं। जब भी रियासत इस स्पेक्ट्रम पर हाथ डालती है तो इनके झूठे बयानिए सुनाई देते हैं। बहावलपुर में तलबा से बातचीत करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना था कि मुल्क की तरक्की के लिए हम में से हर किसी ने अपने हिस्से की शमा जलानी है। बिला वजह तनकीद के बजाय तवज्जो अपनी कारकर्दगी और फ़राइज़ पर मबजूल रखनी है। जब तक कौम खुसूसन नौजवान अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं, कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अल्लाह पाक का अता करदा एक अनमोल तोहफ़ा है। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। हमें कभी अपने अक़ीदे, इस्लाफ और माशरती अक़दार को नहीं भूलना चाहिए। चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि मुस्तफ़ा कमाल को वज़ीर बनाए जाने के बारे में हुकूमत ने पेशगी इतला नहीं दी। जब तैयारे में था तो मुस्तफ़ा कमाल को हल्फ बर्दारी के लिए फ़ोन आया। उनका मज़ीद कहना था, क्या कहना था बता रही हैं किरण खान। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि MQM पाकिस्तान और PSP का मिलना गैर मामूली फैसला और वाक़या था। मेरी मौजूदगी में किसी को पार्टी छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये गैर मामूली किस्म का फैसला और वाक़या था ना। ये तलखियाँ बड़ी ज़्यादा उससे मौजूद थी और नेचुरल तरीका ये वक्त के साथ साथ ये कम होता चला जाएगा। गवर्नर सिंध के हवाले से बोले कि पार्टी में कुछ लोगों को गवर्नर को पसंद करना या ना करना फितरी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि 23 अगस्त 2016 को जो फैसला किया उसके बाद रियासत से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो बहुत से लोगों की वजह से नहीं मिली। 23 अगस्त को जो MQM ने फैसला किया था ना, उसको जिस तरह गले से लगाना चाहिए था, उसको जिस तरह अप्रिशिएट करना चाहिए था, उस फैसले की जिस तरह मदद की जानी चाहिए थी, बहुत सारी लोगों की ख्वाहिशात की वजह से वो की नहीं गई। आई डोंट नो वो किसको कामयाब करना चाहते थे जिसकी वजह से उन्होंने हमारा रास्ता रोक के रखा। खालिद मकबूल ने कहा कि आने वाले वक्तों में तंजीम पर मजीद तवज्जो देने के लिए और मेहनत करनी होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि 22 नशस्तों के साथ काबीना में हुकूमत के वो सबसे बड़े इत्तेहादी हैं। MQM की काबीना में नुमाइंदगी भी ज्यादा होनी चाहिए थी। हम इन हालात में पार्टी जो एक प्रोसेस से गुजर रही है कि हमें कैबिनेट से हमारी माजरत कबूल की जाए और ये कबूल भी कर ली गई थी। एलान तावर में ये दरख्वास्त मुझसे की गई कि फ़िलहाल आप वजारत संभाल लें। ये जो वजारतें मिली हमने हरगिज़ नहीं मांगी थी। चेयरमैन MQM पाकिस्तान का कहना था कि ये पीपल्स पार्टी की तंगदिली है कि आप अपने मेयर को इख्तियारात नहीं देना चाहते। आप अपने मेयर को भी इख्तियारात नहीं देना चाहते हैं। यह है क्लैरिटी। ये आपको इस
मैं तो बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहूँगा कि नाम चेंज कर दें सूबे का भाई, सूबे सिंध से सिंधी सूबा रख दें आप। चेयरमैन एमकेएम पाकिस्तान का कहना था कि एमकेएम एक ही है, एमकेएम लंदन नाम की कोई चीज़ नहीं है। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा है कि सरबरा एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी बेबस हैं। कराची में गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी खुद को भी इस बात को मान गए हैं कि एमक्यूएम पीएसपी माफिया के कब्जे में है। एमक्यूएम को पहले अपने भाव का मालूम हो जाना चाहिए। इस वक्त बेचारे वो बिल्कुल फारिग हैं, और मैं जो बात कहता हूँ वो आज शायद खालिद मकबूल साहब ने भी इशारा कराए और मान लिया कि जो एमक्यूएम है वो पीएसपी माफिया के कब्जे में है, और जो इनके कन्वीनर हैं, मैं हमेशा तो कहता हूँ बेबस बेचारे कन्वीनर हैं। तो जहाँ कन्वीनर बेबस हो, पार्टी किसी और के नजर में हो, वो हमें पता नहीं क्या भाव दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त उनकी अपनी सूरत बहुत खस्ता है। गुजरात में पुरानी दुश्मनी पर मुखालिफिन ने गाड़ी पर फायरिंग करके 6 अफराद को कत्ल कर दिया। आईजी पंजाब ने आरपीओ से रिपोर्ट तलब कर ली है। पुलिस के मुताबिक वाकया डंगा में पेश आया, जहां मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने पुरानी दुश्मनी पर गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में जाहिद, नाजिम, चौधरी अख्तर और उनके 4 सिक्योरिटी गार्ड जाम बहक हो गए। फायरिंग के बाद मुलजमान मौके से फरार हो गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। आईजी पंजाब ने डीपीओ गुजरात को फायरिंग में मुलव्वस मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि वो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की हालत तशवीशनाक है, मगर मौलाना फजलुर रहमान और उमर अयूब बताएं कि कौन से अजला हैं जो आज़ादी का ऐलान करने वाले हैं। कोयटा में गुफ्तगू करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा कि उमर अयूब तो महमूद अशरगज़ई से पूछे बगैर बलूचिस्तान की एक गली का नाम नहीं बता सकते। मैं ख़ुद कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी की हालत जो है वो तशवीशनाक है, लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का स्टेटमेंट था या जो लीडर ऑफ द अपोजिशन का स्टेटमेंट था, वो तो ये कह रहे हैं कि कुछ अजला लिबर्टी का ऐलान करने वाले हैं, लिबरेशन का, आज़ादी का। आप ख़ुद लोकल सहाफ़ी हैं, कौन से वो अजला हैं? किसी एक गली का नाम तो उमर अयूब खान महमूद खान से पूछे बगैर बता दें, उन 8 अजला का नाम बता दें। तो मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ, हम आपको उन 8 अजला, यस वो आते हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, ये सर्ज आपको नज़र आ रहा है, उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। वो अपीसमेंट की पॉलिसी भी एक रीज़न है जो उमर अयूब की हुकूमत ने की, टीटीपी की सूरत में, बलोच सेपरेटिस्ट की सूरत में। कितने कमांडर्स हैं जिनके मैं नाम जानता हूँ, जिनको जेलों से निकाला गया और वो दोबारा जाके उन्होंने कैंप्स इस्टेब्लिश किए। तो वो अपीसमेंट की पॉलिसी किसकी थी? क्या इमरान खान की हुकूमत नहीं थी? उमर अयूब की हुकूमत नहीं थी? सीटीडी की जानिब से अकोड़ा खटक धमाके की तहकीकात जारी हैं। पुलिस के मुताबिक अब तक 50 से ज़ायद अफराद के बयानात कलम बंद कर लिए गए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक तहकीकात करने वालों में धमाके के ज़ख्मी भी शामिल हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि खुद को हमला और हमलावर के आज़ा और DNA टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए हैं, जबकि धमाके की CCTV फुटेजेस को तहवील में लेने का मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। तहकीकात में मज़ीद पेशरफ्त के लिए मोबाइल कंपनियों से मदद तलब कर ली गई है और कॉल डाटा ट्रेस करने पर भी काम जारी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि हमने सूबाई सतह पर अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए जरगा तश्कील दिया है। वफाकी हुकूमत की तरफ से जरगे के TORs की मंजूरी का इंतज़ार है। अफगान बाशिंदों को सेहत और तालीम कार्ड्स की फराहमी के लिए मुतालिका बैनुल अक़वामी इदारों से बात हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अफगान कौंसल जनरल हाफिज़ मुहिबुल्लाह शाकिर से मुलाकात के मौके पर कहना था कि जल्द बॉर्डर्स को खोलने की ज़रूरत है। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अफगान सफारत खाना भी अपना किरदार अदा करे। वज़ीर आला KP ने कहा कि इलाकाई अमन पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के मफाद में है। हमने सूबाई सतह पर अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए जरगा तश्कील दिया है। वफाकी हुकूमत की तरफ से जरगे के TORs की मंजूरी का इंतज़ार है। उनका कहना था कि अफगान बाशिंदों को सेहत और तालीम कार्ड की फराहमी के लिए मुतालिका बैनुल अक़वामी इदारों से बात हो रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि मरी को आलमी सयाहती सहूलत का मरकज़ बनाना है, इसकी पुरानी सयाहती शान बहाल करेंगे।
ग्लास ट्रेन और अस्पताल की तामीर इस मंसूबे को 4 चांद लगा देगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का 167 साल बाद मरी की तारीखी मॉल रोड की तोसी और बहाली का बड़ा मंसूबा। वॉल सिटी अथॉरिटी लाहौर 550 मिलियन रुपए से इस मंसूबे पर काम करेगी। माहिरीन की मदद से मरी का कदीम हुस्न बहाल किया जाएगा। मकामी आबादी और इंतज़ामिया से भी मुशावरत होगी। 1 साल के अंदर मरी रोड की तारीखी खूबसूरती और पैदल रास्ते बहाल किए जाएंगे। मरी शहर की सफाई मिसाली होगी। दुकानों और इमारतों को कदीम तामीराती अंदाज में बहाल किया जाएगा। दुकानों और इमारतों पर तशहीरी बोर्ड भी एक ही शक्ल और मयार के होंगे। इमारतों को तारीखी अंदाज के बरकी कुमकुमों से सजाया जाएगा और लोगों के बैठने के लिए पब्लिक स्क्वायर भी बनाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में 10 मॉडल बाज़ारों को सहूलत बाज़ार का नाम दे दिया है। इन सहूलत बाज़ारों में दस्तयाब सब्जियों और फलों की क्वालिटी नाक़िस है, जबकि हुकूमत की ऐलान करदा 130 रुपए वाली सस्ती चीनी का इस बाज़ार में कहीं नामो निशान नहीं, जबकि 10 रुपए थैले के अलग से चार्ज किए जा रहे हैं। तफसीलात जानते हैं उम्मे फरवा से। पंजाब हुकूमत ने रमज़ान मुबारक में लोगों को रमज़ान बाजार की देने वाली रवायती सहूलत को ख़त्म करके पहले से कायम 10 मॉडल बाज़ारों को सहूलत बाजार का नाम दे दिया और 16 अशिया की कीमतें होलसेल रेट पर देने का ऐलान किया। हरबंसपुरा की सहूलत बाजार, जहां आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, लीमू, सेब, केला, खजूर, बेसन दस्तयाब तो है मगर तीसरे दर्जे का। सार्फिन सहूलत बाजार में दस्तयाब अशिया के मयार और कीमतों से सख्त ना खुश हैं। कहते हैं कि सस्ते बाजार के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। कोई चीज भी नहीं सस्ती दे रहे, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਹਰਬੰਸਪੁਰੇ ਪੁੱਲ ਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਰੇਟ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਲੈਣਾ नहीं लगणियां, ਲੈਣਾ था ਧੱਕੇ ਦੇ रहे एक दूसरे ਨੂੰ। केला नीचे छुपाया हुआ, कह रहा है मेरे पास स्टॉक भी नहीं, हालांकि केला उसका अंदर काफ़ी सारा पड़ा हुआ है, छुपा के उसने कपड़ा डाला हुआ है, तो किसी गाहक को दे भी नहीं रहा। और रेट भी 100 रुपया फी दर्जन वो ज़्यादा चार्ज कर रहा है। रेट तो लिखे हुए हैं, सामान तो है नहीं है, अभी देख लें बैंगन लिखा है, बैंगन तो है नहीं है। हुकूमत की सहूलत बाजार में चीनी 130 रुपए मिलने का ऐलान खरीदारों का मुंह चढ़ा रहा है। 27 तारीख तो कह रहे थे चीनी अवेलेबल होएगी, हाले तक चीनी नहीं आई, तो ना ही उम्मीद है। आज हुण पहला दिन है तो हाले तक स्टॉल उत्ते किसी कोई चीनी कोई नहीं है। चीनी का देख लें 140 दे रहा है और वो 10 रुपए का उसका बैग दे रहा है साथ, तो बाजार में 155 है, तो क्या बेनिफिट है आवाम को। हरबंसपुरा के सहूलत बाजार इंचार्ज का कहना है कि सस्ती चीनी आई नहीं, कहाँ से दें। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की चीनी है वो यकम रमज़ान से आनी थी, वो अभी तक नहीं आई, उसका रेट है 130। लेकिन आप ये जो सहूलत बाजार में यहाँ पे जो है वो चीनी 140 पे दस्तयाब है। सार्फिन का कहना है कि यही नहीं, सहूलत बाजारों में रखे गए रमजान पैकेज भी मुज़र सेहत और नाकस अशिया से भरे हैं। हुकूमत के दावे अपनी जगह, लेकिन सार्फिन का कहना है कि सहूलत बाजार आवाम के साथ धोखा है। आम मार्केट में सहूलत बाजार से सस्ती और मयारी अशिया दस्तयाब है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। वफाकी काबीना में परवेज़ खटक की शमूलियत पर नून लीग के कुछ रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इख्तियार वली का कहना है कि हमारे लीडर को गाली देने की वजह से इन्होंने 15-16 साल से परवेज़ खटक से बात नहीं की। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इख्तियार वली ने कहा कि यह तासुर उभर रहा है कि मुस्लिम लीग नून में रहते हुए अगर किसी बंदे के पास पंजाब का डोमिसाइल ना हो तो वो हल्का रह जाता है। मेरा सिर्फ ये मेरा मसला नहीं है कि मतलब मेरे वो जाती मुखालिफ हैं परवेज़ खटक साहब। हम गुज़श्ता 15-16 साल से ज्यादा अरसा से हम एक दूसरे के साथ टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, और यहाँ तक कि हमारे इतने हालात खराब हैं, ताल्लुकात खराब हैं कि हम एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाते। वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने मेरे लीडर को गाली दी, उन्होंने मेरे नजरिए को गाली दी, उन्होंने मेरे लीडर की बेटी को गाली दी, उन्होंने मेरी पार्टी को गाली दी, मेरे वजीर आजम को गाली दी है। मेरे घर के सामने से वो गुजरते हैं जलूस लेकर तो मेरे लीडर के उनके खिलाफ नारे लगाते हैं। मुझे बुलाया गया था जिस दिन ये कैबिनेट बन रही थी, मुझे दावत भी मिली थी उस दिन की। फिर एक रात पहले मेरे पास मैसेज आया कि आप वो मीटिंग जो है तो कैंसिल हो गई है, लेकिन मुझे समझ आ गई थी कि अच्छा, मतलब मेरी दावत इस लिहाज से मिली थी कि आपको कैबिनेट में शामिल कर रहे हैं। आई डोंट नो, लेकिन इतने मैसेज आया था कि आप पीएम हाउस में इनवाइटेड हैं, फला टाइम को आपने पहुंच जाना है। मैं और उससे एक रात कबल फिर मैसेज आया कि आप ना आए। ये क्या बात थी कि आपको हटाकर आपके हरीफ जो 30 साल से इतने सालों से आपके खिलाफ सियासत कर रहे हैं उनका नाम शामिल कर दिया गया, ये इसकी क्या मंतक होगी फिर?
ये मंतक मुझे अभी तक समझ नहीं, या ये फीलिंग भी उठ रही है कि क्या मुस्लिम लीग नून में रहते हुए अगर एक बंदे के पास पंजाब की सीवी ना हो, पंजाब का डोमिसाइल ना हो, या किसी दूसरे खैबर पख्तूनख्वा का हो उसका अगर डोमिसाइल हो, तो क्या वो हल्का रह जाता है? कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सहर के औकात के साथ साथ इफ्तार के औकात में भी गैस की बंदिश के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गैस बंदिश के हवाले से तफसीलात बता रहे हैं जे न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद। आज बिल्कुल रमज़ान में पहले रोज़े को ही सुई गैस की जानिब से गैस की फराहमी का अमल जो है नाकामी का सामना है। शहर के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर इस वक्त भी गैस की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जा सका है। हम इस वक्त कराची के इलाके सदर में मौजूद हैं। यहाँ पर जो अहले इलाके हैं उनकी क्या सूरत हाल है? गैस में बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा गैस स्लो आती है और अक्सर वो बेशतर प्रेशर ना होने की वजह से खाना वगैरह नहीं पक पाता। सहरी में भी बहुत लेट गैस आ रही है और है ना, दिन में भी कोई इतनी ख़ास गैस आती नहीं है। लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, लांडी के बेशतर इलाके, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, किमाड़ी में भी इस वक्त गैस की फराहमी बंद है। दूसरी जानिब सुई सदन गैस कंपनी के जो तर्जुमान है उनका ये दावा है कि कराची शहर में 95% तक का जो इलाका है वहाँ पर गैस की फराहमी मामूल के मुताबिक है। सिर्फ 5% के इलाके हैं जहाँ पर कुछ मसाइल का सामना है। लेकिन ये दावा किया जा रहा है सुई सदन गैस कंपनी हुकाम की जानिब से, लेकिन जो हकाइक है वो इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ दिखाई देते हैं। शहर के बेशतर इलाके हैं जहाँ पर शहरी के बाद अब अफ्तारी के औकात में भी शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जी, वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी बराए चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम सेनेटर वक़ार मेहदी ने कहा है कि सुई सदरन गैस कंपनी यकम रमज़ानुल मुबारक को ही अपने शेड्यूल पर अमल दरामद में नाकाम हो गई है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कराची समेत सिंध के बेशुमार इलाकों में गैस की अदम फराहमी और कम प्रेशर की शिकायत मौसूल हुई हैं। सुई सदरन की गफलत के बायस शहरियों को सहर व अफ्तार में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि सिंध मुल्क की 71% गैस पैदा करता है, लेकिन सिंध के अवाम गैस की नेमत से महरूम हैं। इस गफलत के ज़िम्मेदार वजारत पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल और सुई सदरन गैस कंपनी है। कंपनी के शिकायती सेल के नंबर पर गैस प्रेशर की कमी और गैस की अदम फराहमी की शिकायत की जाती है तो कोई सुनवाई नहीं होती। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म सिंध के शहरियों को गैस की अदम फराहमी और कम प्रेशर की सूरत हाल का नोटिस लें। अमरीकी सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान कशीदगी के बाद यूक्रेन से इज़हार यकजहती के लिए बरतानिया में यूरोपीय रहनुमाओं का सरबराही इजलास हुआ। इस मौके पर बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि यूरोपीय ममालिक को यूक्रेन की सलामती के लिए दिफाई कोशिशें बढ़ानी होंगी। यूक्रेन की सलामती में ही पूरे बर्र-ए-आज़म यूरोप का इस्तेहकाम है। इजलास में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और दीगर यूरोपीय सरबराहान समेत नेटो के सेक्रेटरी जनरल, यूरोपीय कमीशन और यूरोपियन कौंसिल के सदूर शरीक हैं। इजलास में रूस यूक्रेन जंग खात्मे की कोशिशों, वसी तर यूरोपीय दिफा पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास से पहले इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की बरतानवी वज़ीर आज़म स्टारमर और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में यूक्रेनी तनाज़े के हल पर बातचीत हुई। गुज़श्ता रोज़ बरतानिया ने यूक्रेन को $2.8 अरब का कर्ज देने का ऐलान भी किया है। व्हाइट हाउस में ट्रंप और नायब सदर जेडी वेंस के रवैये के खिलाफ अमरीकी अवाम ने भी एहतजाज किया है। जेडी वेंस स्कीइंग करने वर्मोंट गए तो मुजाहिरीन वहां भी पहुंच गए। उन्होंने नारे लगाए कि वेंस जाओ, रूस जाकर स्कीइंग करो। मुजाहिरों के बाद जेडी वेंस ने अहले खाना के हमरा छुट्टियां मनाने के लिए किसी और नामालूम मकाम का रुख किया। मुजाहिरीन ने न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और बोस्टन में टेस्ला कंपनी की दुकानों पर ट्रंप के मुशीर एलन मस्क के खिलाफ भी मुजाहिरे किए। मुजाहिरीन एलन मस्क की जानिब से सरकारी अखराजात में कटौती की कोशिशों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। एलन मस्क के इन इक़दामात की वजह से वफाकी हुकूमत के हज़ारों मुलाजमीन को नौकरियों से निकाला जा चुका है। अमरीकी वफाकी मुलाजमीन की तादाद 23 लाख है, जिनमें से 1 लाख मुलाजमीन ट्रंप की आमद के बाद नौकरियाँ छोड़ चुके हैं।